देखिए, दो बातें समझिए। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी अगर ये कहे कि मैं मुस्लिम और यादव वोटों के बूते पर ही चुनाव लड़ रहा हूं, हम्म। तो ये सच है। और क्या उनको मुस्लिम और यादव वोट मिले हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा कि ये सच है। हम्म। और क्या हम ये माने, क्या इस बार मायावती के वोट शिफ्ट हुए बीजेपी की तरफ, तो हम्म। ये बात भी सच है। हम्म। ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी पिक्चर में नहीं है, तो ये बात भी मेरे अंदाजे से सच होनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाले नहीं, वोट लेकिन अपना गुड्डू बीजेपी की जमाली का तरफ अपना शिफ्ट अस्तित्व भी करेंगे। तो है वहां पर मनीष जी, वो लोकल हैं, वहां पर उनका हाँ, अपना अस्तित्व नहीं है। तो वो मैं वही कह और रहा ना। 3 लाख लगभग अगर वोट अगर हासिल किए थे बीजेपी उन्होंने के पिछली बार। पूजा जी सुन लीजिए मेरी बात। अगर अगर बीजेपी बीएसपी के कैंडिडेट हैं, तो वो निश्चित तौर पर अपने वोट रखते हैं। हम्म। और अगर पिछले चुनाव में जितने वोट समाजवादी पार्टी को मिले, बहुजन समाजवादी पार्टी को जो वोट मिलेंगे, उतने वोट समाजवादी पार्टी के निश्चित तौर पर कट जाएंगे। हम्म। क्योंकि समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के वो अपने वोट हैं। और मुस्लिम वोटर्स भी बहुत हद तक बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि वहां की जो उलेमा काउंसिल है, उन्होंने गुड्डू जमाली के फेवर में कहा है कि हम इनको वोट देंगे। और उन्होंने उलेमा काउंसिल ने यह बयान दिया है कि मुसलमानों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। तो हम्म। ऐसे में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचना चाहिए बहुजन समाज पार्टी के गुड्डू जमाली की वजह से। एक बात। हम्म। अब इसमें एक और बात समझ लीजिए। ऐसा क्या ओवर कॉन्फिडेंस चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव को हो गया है कि वो चुनाव में प्रचार करने नहीं गए? इसका सीधा सीधा मतलब ये है, उन्हें पता है एक तरफ तो मेरा अपना भतीजा चुनाव लड़ रहा है, हम्म। भाई चुनाव लड़ रहा है, और दूसरी तरफ आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कैंडिडेट का नाम कुछ और कोई भी हो। हम्म। ऐसे में वो एक तरफ आजम खान को मैसेज दे रहे हैं कि अपने बूते पर चुनाव लड़के दिखाओ, मैं नहीं आऊंगा आपकी मदद करने के लिए। हम्म। अगर आप चुनाव जीत गए तो आप इस लायक हो कि आप मुसलमानों के नेता रहें और मैं आपके नखरे करूं। और अगर आप चुनाव हार जाएं, तो आप समझ लीजिए आपकी हैसियत समाजवादी पार्टी में कितनी हम्म। है ना। एक करके वो एक तरफ तो आजम खान को मैसेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपने आप को चुनाव से अलग रखकर कहीं ना कहीं इस चुनाव में हार होती है, उस चुनाव का ठीकर अपने सिर पे ना लेके दूसरों के सिर पर डालना चाहते हैं। उधर रामगोपाल यादव के सिर पर परिवार का चुनाव, धर्मेंद्र यादव का चुनाव, और रामपुर का चुनाव आजम खान के सिर पर रखना चाहते हम्म। हैं। ऐसे वो कहीं भी बिजी नहीं है, विदेश गए नहीं है राहुल गांधी जी की तरह, और उद्धव ठाकरे के मामले में अटके नहीं है। वजह से कहां बिजी है कि उन्हें चुनाव करने का समय नहीं मिला। बहुत सीधी सीधी बात है कि ये एक चुनाव की रणनीति है, नहीं, कल मेरी जिसमें वो इस बात हो रही थी चुनाव में मनीष जी, जानबूझकर दूर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं शशांक यादव, आप तो जानते ही हैं उनका नाम। वो ये कह रहे थे कि साहब अखिलेश यादव जो है ना, वो व्यस्त हैं गुजरात में टीम बनाने में, क्योंकि अब हम अपनी पार्टी का थोड़ा सा एक्सपेंडेशन करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये जो अलग अलग राज्यों में हमारी टीम है ना, उस पर काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। कोई बात नहीं, कभी कभी पॉलिटिकल डिबेट में जोक्स भी चलते हैं, हाँ। तो ये जोक समझ के आगे बढ़ जाइएगा। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का कोई वहां दौरा है, कोई प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है क्या, कोई मीटिंग हुई है क्या, कोई इंटरनल ठीक है मीटिंग हुई है भुवन क्या? जी। ऐसा कुछ समाचार पत्रों में सुनने को नहीं मिला है। तो भुवन इसे एक जी, छोटा सा मजाक मनीष जी मान के कह आगे रहे बढ़ हैं कि जाइएगा। अखिलेश यादव बिजी कहाँ हैं, जरा बताएं। कहीं फॉरेन ट्रिप पर गए हुए हैं तो बताएं, अगर जनता के मुद्दों में बिजी हैं तो बताएं, संगठन के किसी कार्य में बिजी हैं तो बताएं। ऐसी क्या व्यस्तता है उनकी कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो दूसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं वो जा सकते हैं इस उपचुनाव में, लेकिन अखिलेश को इतना ज्यादा एश्योरेंस है। ये वाकई एश्योरेंस है या हार का ठीकरा नहीं चाहते अपने सर पर फूटे? हार का ठीक नहीं चाहते हैं। दरअसल क्या है, वो ट्विटर पे बिजी है, और ट्विटर तो वहां भी चलेगा, मोबाइल पर बंद थोड़ी हो जाएगा। ट्विटर की टीम काम कर रही है लखनऊ में, फोन पे बताना है आपको।